गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम पिछले क्लास में केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जाने थे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जाने थे, जैसे डिफिनेशन जाने थे। फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है, कौन है? लेवोसियर है। याद, ये सब याद रखना थोड़ा छोटा सा। डिफिनेशन टर्म लिए थे एंड हम बेसिक्स इंफॉर्मेशन लिए थे, क्लास 9 10 का दिए थे, मतलब कि 1 to 20 तक एलिमेंट याद कर लो। और बेसिकली 10 तक 1 to 20 इनफ है। उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, नहीं कभी पूछता है सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड, कभी नहीं पूछता है। तो हम पहले ट्राई कर लेते हैं कि तुम लोग याद किया है कि नहीं। जैसे हम पूछ देंगे 8 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है। जैसे हम 8 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, तो ऑक्सीजन याद करेंगे। क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। इसका सिंबल क्या होता है? ओ होता है। और इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है बताओ? प्रॉपर्टीज क्या होता है जी? मेटल में आता है या नॉन मेटल में आता है? ये नॉन मेटल में आता है। तो ऐसे याद करना था। हम एक इंफॉर्मेशन मतलब बेसिक तरीका से बताए थे कि एक जैसे हाइड्रोजन हो गया, नॉन मेटल है। तो उसके बाद हीलियम हो जाएगा, नोबेल गैस है। फिर मेटल हो जाए, फिर मेटल, फिर मेटल, फिर मेटलॉइड। अब बताए थे हम हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन। हो गया। यही 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 तीन देखते हैं। अरे यार सॉरी, बताना ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अच्छा से बताते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं हाइड्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल। हीलियम क्या है? नोबेल गैस है। हीलियम के बाद लिथियम आता है। लिथियम कितना, लिथियम क्या है? मेटल है। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। कार्बन क्या है? मेटालॉइड है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नॉन मेटल क्या है, नोबेल गैस क्या है, मेटल क्या है और मेटालॉइड क्या है। ये चार के बारे में जानेंगे। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और ये 4 नंबर। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे। जैसे कि हम नॉन मेटल, मेटल, मेटालॉइड क्या हम पहले पढ़ चुके क्लास 6 में। एक सबस्टांस नाम का एक चैप्टर है साइंस में, उसमें पढ़ने को होता है मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी बोला जाए तो उसको क्या कहते हैं? डक्टाइल नहीं होगा, मेलेबल नहीं होगा, शाइनी नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा, ये सब नहीं होता है, उसी को नॉन मेटल कहते हैं। तो नोबेल गैस क्या है? नोबेल गैस मतलब जैसे मेरे पास 2 रुपया है, हम उसको 2 रुपया दे दिए, मेरे पास कितना बचा? 0। हम मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो हम क्या है? नोबेल इनर्ट है, हमको हमसे किसी कोई मतलब नहीं लगता है, इसलिए हम इनर्ट गैस में आते हैं। मेटलॉइड क्या है? मतलब टेंडेंसी इसको होता है ना, देने का टेंडेंसी होता है। नॉन मेटल का टेंडेंसी लेने का होता है, मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? देने का होता है। जैसे मेरे पास 5 रुपया है और कोई मांग रहा है 2 रुपया, तो क्या मेरे पास 5 रुपया है, हम 2 रुपया क्यों नहीं दे देंगे उसको? तो दे देंगे। तो मेटल का प्रॉपर्टी होता है देने का टेंडेंसी रखता है ये मेटल। मेटालॉइड क्या है? भाई मेरे पास 4 रुपया है और मेरे पास इतना ही है, आवश्यकता है, इससे ज्यादा नहीं, नहीं किसी को दे सकते और नहीं किसी से ले सकते, मेरे पास इनफ है इतना। मेटालॉइड मतलब अपना प्रॉपर्टी अपने सीमित रखते हैं, अपने अपने में खुश रहता है, उसको मेटालॉइड कहते हैं। ना ऊपर किसी को देता है ना किसी से लेता है, मेटल बेफिक्र है, ये अपना लाइफ में खुश है हमेशा, इसी को मेटल कहते हैं। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा समझने के लिए लिखे है। बेसिकली आज हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। 1 to 20 लिखना है और 1 to 20 कैसे निकालने का तरीका होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये समझ में आ गया, ऐसा कुछ है नहीं, बचपन क्लास का है। क्या जानेंगे?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि हम लोग ये ऑर्बिट को पढ़े होंगे, इसके बारे में ध्यान से बस देखना है। हो गया KLM, इसमें 4 ऑर्बिट होता है। ये चारों ऑर्बिट के बारे में जानेंगे। इसका टेंडेंसी होता है 2, 8, 18 एंड 32। नॉर्मली हम इतना नोट करना है इसको। हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन में एसपीडीएफ के नाम सुना है? एसपीडी अपने याद होता है फालतू प्रसाद, फालतू दुर्गा प्रसाद। देखो एस पी डी एंड एफ। देखो क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका होगा, क्या क्या हमको आना चाहिए, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 20 तक याद कर लेंगे। पहले ये जानना है, और जो के है ऑर्बिट में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को गेन ले सकता है, और फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसमें 18 करेगा, इसमें 32 करेगा। ठीक है। अब इसका एक पावर होता है, 2 होता है, 6 होता है, 10 होता है, 14 होता है, मतलब 4 का डिफरेंस में आएगा। ठीक ना। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 1K 2L 3M एंड 4N। हो गया। अब देखो तो हम लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f40। इसके बारे में जानेंगे। अब इतना देखो, लिखते हैं चीज 1 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 से लेके 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस मेथड से निकाल लेंगे। इस मेथड से हम निकालेंगे। पहले हमको किस ऑर्बिट को फुलफिल करना है, जैसे हम क्या बोलते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हम इसको पहले फुलफिल करेंगे। पहले किसको फुलफिल करेंगे? इसको करेंगे, फिर इसमें जाएंगे। जब आना है तो ऊपर से नीचे आना है। क्या करना है? ऊपर से नीचे आना है। लिखने का तरीका बहुत सरल है, इससे बेसिक मेथड तुमको कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना सरल तरीका बता देंगे ना, कहीं मिल ही नहीं सकता इतना सरल। हो गया। ये टेबल को मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का ये भी आई है टेबल, ये भी आई है। इसको नोट कर लो, फटाक से नोट करो, हम 2 मिनट का टाइम देते हैं। अब जैसे हमको निकालना है 1 to 20 तक एलिमेंट याद करवा दिए थे, उसका प्रॉपर्टीज याद करवा दिए थे, उसका एटॉमिक नंबर याद करवा दिए थे, सिंबल याद करवा दिए थे। अब इसका सिंबल क्या है? इसका मतलब सिंबल का क्या, कौन सा एलिमेंट का सिंबल है? क्लोरीन। क्लोरीन कितना नंबर पे आता है? क्लोरीन कितना नंबर पे आता है? 17। इसको याद रखो। अब हमको लिखना है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम वैलेंसी निकालने सिखाएंगे। बहुत ही सरल तरीका है, मेरे साथ बने रहो, बाकी सब बेस्ट देंगे। जैसे 70 नंबर पे क्लोरीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको निकालना है। तो जैसे पहला क्या बोले थे, पहला ऑर्बिट को फुलफिल करना है, फिर दूसरा ऑर्बिट को फुलफिल करना है। उसके बाद हम, अगर मेरा पेट भरेगा तब हम किसी को खाना दे सकते हैं, अगर मेरा पेट नहीं भरा तो पहले हम अपना पेट भरेंगे तभी किसी को देंगे। इसका नियम कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
किसने दिया था इसको? अफबाउ रूल के बारे में, अफबाउ रूल के नाम से जानते हैं। क्या कौन सा रूल जानते हैं? अफबाउ रूल। तो ये कहता है ना कि जब तक मेरा खाना मेरा पेट नहीं भरेगा हम किसी को दे ही नहीं सकते। ऑब्वियसली है, अपना पेट भरने पर ध्यान दो, दूसरा के पेट भर जाएगा। तो ना ना, जब मेरा पेट ही नहीं भर पाएगा हम दूसरे के क्या बारे में सोच पाएंगे? अगर हम यहाँ पे पढ़ा रहे तो मेरे पास हम खाना खा लिए भरपेट चार्ज हैं, तो हम यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं तुम लोग को। अगर हमको भूख लगा रहता, खाना नहीं खाते, नहीं खा पाते, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता। तो इसलिए बोलते हैं पहले अपना पेट भरो, दूसरे उसके बाद दूसरे देखना। दूसरों को पहले नहीं देखना है तो खुद जाएगा भूखा और कुछ तुमको कभी काम नहीं देगा, बर्बाद भी हो जाएगा। देखो अब पहले ऑर्बिट के करना 1s2, ये देखो फुलफिल हो गया ना। इसको हमको फुलफिल करना था, ये हो गया। नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, रेड मार्कर से बताते हैं, इंडिकेट अच्छा से होगा। जैसे इसको फुलफिल करना है, 1s2। अब देखो इसके बाद कितना 2s2 माना है, 2s2। और इसके बाद भी इसका कुछ नहीं ना है, नहीं है। इसके बाद आना है यहाँ पे 2p6, 2p6 के बाद नीचे क्या है 3s2, 3s2 जाना है। अब 3 यहाँ पे खत्म हो गया तो 3p6 में जाएंगे। अब 3p6 में जाने के बाद हम रुकेंगे क्योंकि हमको कितना लाना है क्लोरीन 70 नंबर पे, हमको 17 से ज्यादा नहीं जाना है। ये रूल 1 to 20 तक ही अप्लाई होता है, मतलब 22 तक होता है, 22 से बाद अलग रूल रहता है। तो 1 to 20 तक इनफ है, उतना याद करो, बाकी में दिमाग नहीं दौड़ाना है। देखो इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 होगा, इसका एक अलग रूल होता है। और देखो 2s2 और 2p6 किस ऑर्बिट में? 1 ऑर्बिट में ना, 8 है ना। देखो सेकेंड ऑर्बिट में है, यल ऑर्बिट में। ये दोनों एक फुलफिल हुआ ना, ये दोनों को हम एक बार लिखेंगे, यहाँ पे लिखे। और 2 और 6 कितना होता है 8। क्या देखो तो मेरा यल ऑर्बिट में 8 है ना, जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें 8 है, तो 8 हो गया। अब देखना है यहाँ पे इसको फुलफिल करना है। देखो ये थर्ड ऑर्बिट में ले जाएगा हमको, देखो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो इसमें आए फिर इसमें गए। अब हमको क्या है 2 और 8 कितना होता है 10, 10 का मतलब हमको कितना चाहिए 7। तो यहाँ पे क्या होता है 2 और 6 क्या हो जाता है 8 हो जाता है, मतलब 18 हो जाता है। मतलब क्या ये मेरा सही होगा? तो आंसर नहीं होगा ये सही। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक घटाए, एक माइनस लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो 5 2 7 हो गया। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। क्या होता है 287 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो इसका क्या होता है -1 होता है। क्या होता है -1। कैसे आया? तो देखो हमारा लास्ट ऑर्बिट कितना था 8 था, 8 रहता है ना, बता रहे थे उधर, बताएंगे धीरे धीरे। यहाँ पे देखो तो 7 - 8 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। इसका वैलेंसी कितना आता है -1 आता है। ये क्या है वैलेंसी, वैलेंसी भी तुमको याद करवाएंगे हम, तो इसके बारे में पूछता है। इसका 17 का वैलेंसी कितना होता है -1 हुआ। अब यहाँ पे देखो छोटा सा चेंज करते हैं, सारा चीज लिखते हैं, इसको भी इरेज करते हैं और इसको भी हटाते हैं और यहाँ पे इसको भी हटाते हैं, ठीक है। इसको भी रहने देते हैं क्योंकि हमको बार बार यही चीज लिखना होगा और जहां जहां हमको मिस्टेक होगा वहां फुलफिल करेंगे। जैसे हम यहाँ पे 16 लिखते हैं, 16 नंबर पे क्या आता है सल्फर यस होता है। सल्फर में 16 पे आता है, जिसका सिंबल यस होता है। तो पहला रूट में क्या होता है 2 और 8। हमको 2 और 8 कितना हो गया 10। हमको क्या लाना है 6 लाना है, और 6 ऐड करना है ना, तो 2 यहाँ पे 4 लिखेंगे। ये एक ऑर्बिटल 2 8 4। अब यहाँ पे देखो 2 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 6 हो गया। अब इसका हमको वैलेंसी निकालना है, तो क्या करेंगे 6 - 8 करेंगे, कितना आएगा -2 आएगा। तो सल्फर का वैलेंसी कितना होता है -2 होता है। सल्फर का वैलेंसी क्या होता है -2 होता है। अब हम इस सब को हटाते लिखने का तरीका बताए हैं। और देखो एक और लिखने का तरीका बताते हैं 20 का लास्ट का, उसके बाद 1 to 20 हम लिखेंगे, ठीक है। तो 20 नंबर पे क्या होता है कैल्शियम, 20 नंबर पे Ca। देखो याद कर लो 20 नंबर पे क्या आता है कैल्शियम आता है, याद करो एलिमेंट को, मजा आएगा। कैल्शियम आता है, ठीक। 20 नंबर पे पहले क्या आता है 2 होता है, मतलब ये ऑर्बिट में मेरा फुलफिल है तो 8 लिख देंगे। आप यहाँ पे देखो ये भी हमें अगर 6 लिख देते हैं
3p6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। अब देखो तो 2 और 8 और 8 8 16 2 कितना हुआ, 2 8 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8। और हमको क्या चाहिए, 3p6 लिखे थे ना, अब क्या 4s2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 हुआ ना। अरे वो कैल्शियम क्या बताए थे, मेटल है, कैल्शियम क्या है, मेटल है, तो क्या कर देंगे, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका वैलेंसी क्या है, 2 हो जाएगा। लास्ट ऑर्बिट में 4s2 में गया है। 1 to 20 तक देखें निकालने बताए हैं। अब हम लिखते हैं 1 to 20 डायरेक्ट लिखते हैं, और अच्छी तरह से याद करना और लिखना। ये सब को हटा देते हैं, नोट कर लो। हो गया नोट। राइट 1 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमको क्या चाहिए था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s2 4p6 4d10 एंड 4f14 हो गया। अब हमको उस टेबल से सारा लिखना है। इस तो हम ऐसे क्यों लिखे हैं कि तुम लोग को समझना पड़ेगा, ऐसे हमको तो याद है, तुमको समझाना है हमको, ना कि हम समझेंगे, हमको तुमको समझाना है। ठीक, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 नंबर पे क्या आता है, हाइड्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। 2 नंबर पे क्या होता है, हीलियम। 2s2 होता है। इसका वैलेंसी क्या होता है, 1 भी लिखो -1 लिखो, इसका मतलब हाइड्रोजन का नहीं पता है, किसी को नहीं पता। और इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी 2 हो जाएगा। वैलेंसी 2 लिखो, या ऑर्बिट फुलफिल हो गया तो इसका क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये नोबेल गैस में है। यहाँ पे 3 नंबर पे लिखते हैं हाइड्रोजन हीलियम लिखते हैं, हाइड्रोजन लिथियम लिखते हैं। वन एस टू 2s2 2s1 इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, ये लास्ट वाला होता है। और 4 नंबर पे क्या, बेरिलियम का 1s2 2s2 इसका 2 हो जाएगा ये। 5 नंबर पे क्या आता है, बोरॉन बे 1s2 2s2 2s2 फुलफिल हो गया ना। और 2s2 हो गया, और 2p6 में आना है, यहाँ पे लिखेंगे 2p1 लिखेंगे, ज्यादा नहीं। यहाँ पे देखो ये 3 हो जाएगा इसका। 6 नंबर पे कार्बन 1s2 2s2 2p2 इसका 4 लिखेंगे वैलेंसी। 7 नंबर पे नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3 पांडव 7 इसका वैलेंसी। अब देखो क्या बोले थे, 3 होगा, अब माइनस में चलना है। 8 नंबर पे क्या होता है, ऑक्सीजन 1s2
2s2 2p4, वैलेंसी 2 होता है। नॉर्मल क्लोरीन होता है 1s2 2s2 2p5 1 होता है। 10 नंबर पे नियॉन 1s2 2s2 2p6, इसका वैलेंस 0 होता है। ऐसे देखो ये ऑर्बिट पूरा कर लिया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, और 8 पूरा हो गया 10 हो गया। हुआ 1 to 10 तक लिखा दिए, इसको इरेज हटा, लिखो जल्दी। 1 to 20 तक हो गया क्या? नहीं, इधर ही लिखेंगे। नहीं देते, ट्राई करते हैं। हो गया 11 नंबर पे सोडियम एन में 1s1 2s2 2p6 2p6 आया, 3s1 हो जाएगा, 3s1 वैलेंसी 1, ये वैलेंसी होगा 7 में से 8 जाएगा, एक बचेगा। 12 नंबर मैग्नीशियम आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम क्या होता है? 1s1 2s2 2p6 1s1 2p6 and 3s2 3s2 के बाद आता है 3p1। 8 10 13 हो गया। अब 2 क्लोरीन में 17 सिलिकॉन या साइड 14 नंबर पे आए हैं, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 4। 15 नंबर पे देखो खास कोर्स की होता है 1s1 2s2 2p6 3s2 3p 3 3 2 5 नंबर, अब यहाँ से घट जाएगा। 16 नंबर सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 बराबर 2। ये क्या है? ये वैलेंसी है। 17 नंबर क्लोरीन हो गया 1s1 2s2 2p6 3s2 3p5 बराबर कितना लगा? 2 1। और 1s1 2s2 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नोबेल गैस होता है। 19 नंबर क्या है? पोटेशियम 1s1 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 हो गया, 4s1 हो जाएगा, 4s1 वैलेंसी 1। 20 नंबर में क्या आता है? कैल्शियम सी बराबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2 वैलेंसी 2। लो 1 to 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, वैलेंसी लिखनी है, ये सारा क्या लास्ट में वैलेंसी है, इसको याद करना है, नोट करो। हो गया नोट? ठीक है।
देखो आज हम कुछ ज्यादा नहीं सीखे हैं पर बहुत ज्यादा सीखे हैं, क्योंकि इतना टाइम का वीडियो बनाया है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक हम क्या क्या लिखा थे, एलिमेंट लिखा दिए थे। पहला क्या क्या लिखा दिया, देखो टेबल बनाते हैं तुमको। एटॉमिक नंबर बता दिए थे, एलिमेंट बता दिए थे, सिंबल बता दिए, प्रॉपर्टीज बता दिए। एटॉमिक नंबर 1 to 20, एलिमेंट 1 to 20, सैंपल 1 to 20, प्रॉपर्टीज 1 to 20। आप क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिए थे। अब लास्ट में क्या बता दिए थे, वैलेंसी। अब एक HW देते हैं, 1 to 20 एक पेज में लिखो, इस तरह से पेज बनाओ। एटॉमिक नंबर 1 to 20 लिखो, कितना लिखना है, 1 to 20, सामराम 1 to 20, 1 to 20, 1 to 20, 1 to 20, 1 to 20। ऐसे जब लिख देगा ना एक जगह, तो इससे ज्यादा तुमको पढ़ने का नहीं। अगर बोलेगा तो हम कल के क्लास में एक बार पूरा सिस्टमैटिक वे में इस तरह से हम सारा लिख देंगे, समझ में आ रही ना। पर तुम लोग ट्राई करना लिखना और एक ग्राफ में, क्योंकि हमको रिवीजन करने में आसानी होगा अगर इस तरह से लिखेगा तो। ठीक है, कल के क्लास में हम कल के क्लास हम 10th का मतलब स्टार्ट करेंगे। अब पढ़ेंगे डोबेरियन ट्रेड के बारे में जानेंगे। अब ये सब का नॉलेज हो गया थोड़ा बहुत, और डोबेरियन ट्रेड के बारे में जानेंगे, फिर न्यूटन जानेंगे, फिर मेंडलीव जानेंगे, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जानेंगे, फिर उसका प्रॉपर्टीज कुछ है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब फिर हमारा कल केमिस्ट्री का कल क्लास खत्म हो जाएगा, कल नहीं 2-3 क्लास और लगेगा। फिर मेंडलीव का है, न्यूटन है और डोबेरियन, मतलब 3 साइंटिस्ट 4 साइंटिस्ट के बारे में बताना टाइम यूटिलाइज होता है। तो कल हम एक्सपीरियंस बताएंगे। आज तुम इतना सारा ही नोट करो और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, HW हो गया। इसको नोट अच्छे से कर लिया तो तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बाय।